हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज आप पढ़ाने जा रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लियर है? देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको कार्बन के कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्लास 6 का, 7 का, 8 का या 9th या 10th का, आसानी से समझ सकता है। ठीक, तो सब पहले समझेंगे कि कार्बन है क्या। कार्बन है क्या? तो इतना समझिए, कार्बन जो आपका है ये नॉन मेटल है। मतलब कार्बन क्या है आपका? कार्बन अधातु है। ठीक, अधातु का मतलब होता है दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, अर्थात ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर है? आज समझिए। अब आगे देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। सी कार्बन का सिंबल है। सी जो है कार्बन का प्रतीक है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन एटॉमिक मास 12 है। एटॉमिक मास का मतलब होता है, एटॉमिक मास मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के संयोग को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार कहते हैं। और 6 जो आपका दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है। क्या दिया है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, इसीलिए हम इसी को हम एटॉमिक कन्फर्मेशन रूप में लिखते हैं। ठीक, अगर इसका एटॉमिक कन्फर्मेशन लिखते हैं क्या होगा? 2 and 4। देखिए, पहले में आपका 2 और दूसरे वाले में 4। नियम है ये, पहले में 2 जाए, दूसरे में जो बचेगा वो जाएगा, 8 तक जा सकता है। क्लियर है? अब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में 8 पूरा करने के लिए। कितना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना तो लेगा, तो क्या करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। और जहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है, वहां जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल है। 4 इलेक्ट्रॉन है, मैंने से आपको पढ़ा होगा या मैंने पढ़ाया होगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, यानी किसी तत्व के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ठीक है? तो 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन संयोग भी करेगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। देखिए, आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन उसे चाहिए उसे बोलते हैं वैलेंसी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को चाहिए भी, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड वैलेंसी इज आल्सो 4। क्लियर है? यहां पर मैं आपको समझा दिया चीज। क्लियर है ना? अब कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तो कैसे बॉन्ड बनाता है? तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बंध बनता है। कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनता है, और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है? कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनता है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। ठीक है ना? सिंगल बॉन्ड कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लीजिए, इसे एक बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिया, इधर वाले कार्बन ने, और एक इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस दूसरे वाले कार्बन ने दिया। ये देखिए, ये रहा। हम बड़ा समान ताकि क्लियर दिखाई दे आपको वीडियो में। ठीक है? तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हुई तो कितना हुआ? तो आपका एक बॉन्ड बना। अब इसमें डबल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन आपका ये रहा कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। ठीक है? 2 इलेक्ट्रॉन रहा ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले कार्बन का भी होना चाहिए, डबल बॉन्ड बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। आज डबल बॉन्ड बना। ट्रिपल बॉन्ड इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन सीधे होंगे। इसके 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है? और इधर वाले जो है कार्बन के भी 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्लियर हो गया कि नहीं? बताइए। इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर कंपाउंड बनाता है तो उसको कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं, और इस प्रकार के बॉन्ड क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। हिंदी में सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक तत्व। क्या यौगिक? सहसंयोजक यौगिक हो जाएगा पदार्थ, और आपका बॉन्ड होगा ये सहसंयोजक बंध कहलाएगा।
यानी दोनों ने आपसी सहयोग से इस प्रकार का बॉन्ड बनाया है, इस प्रकार का बंध बनाया है। स्पष्ट है, क्लियर है। जहां इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड मतलब एक तरफ पे चार्ज रहेगा, दूसरे चार्ज नहीं। जैसे NaCl में हो गया, यानी पॉजिटिव दिखाते हैं, सिर्फ नेगेटिव दिखाते हैं। क्यों? वहां पर आयनिक बंध बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पर किसी पॉजिटिव नहीं दिखा रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कैसा बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंध है। क्लियर है। अब ध्यान देखिएगा आप हर चीजों को, ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। ठीक, अब कार्बन जो होता है, कार्बन की जो होती है उसकी वैलेंसी, उसको बोलते हैं कार्बन जो हमारा है टेट्रावैलेंसी है। टेट्रावैलेंसी मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी हो, इसकी वैलेंसी हो 4, इसकी वैलेंसी 4 से क्या बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, यानी वैलेंसी कितनी होगी 4 वैलेंसी इसकी होगी। ठीक, अब 4 वैलेंसी होने से क्या फायदा है, 4 वैलेंसी होती है, एक कंडीशन ये हो गया। दूसरी कंडीशन क्या होती है, कार्बन कार्बन साथ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कार्बन कार्बन साथ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन की कार्बन जोड़ने की क्षमता बहुत ही ज्यादा प्रबल पाई जाती है। यानी कार्बन कार्बन साथ मैंने एक बताया आपको, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। इसी कारण से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं और सभी जितने जीव पृथ्वी पर उपस्थित हैं या अवेलेबल हैं आपके आसपास, सभी में, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी में कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। आपने देखा हो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है C6H12O6, कार्बन आया, आया कि नहीं आया। हम सांस लेते हैं तो आप कहते हैं हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। निकल कहां से कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे अंदर है तभी निकल रहा है। तो सभी जीवों में कार्बन पाया जाता है। हर वह चीज जो काली होगी कार्बन है, इसे जला रहे हैं काला धुआं निकल रहा है कार्बन है, कोयला कार्बन है, ठीक है, ग्रेफाइट यानी पेंसिल की जो नोक है वो भी कार्बन है, हीरा डायमंड भी कार्बन है। ये तीनों भी चीजें जो होती है वो कार्बन ही है। जो भी क्या है उसमें एटॉमों का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, या एटम का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है कि उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। बाकी आपका हीरा, कोयला और ग्रेफाइट और एक तौर और खोजा गया है फुलरीन, ठीक है, उसमें कार्बन के 60 एटम जो होते हैं, 60 जो परमाणु होते हैं आपस में इस प्रकार से अरेंज होते हैं, एक जो है फुटबॉल जैसी रचना बनाते हैं। ठीक है, आज समझते चीजें, बोलिए। हम प्रयास करेंगे आपको हर चीज अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस दो चीजों के कारण क्या होता है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं, ध्यान समझिएगा चीजों को, ये कार्बन कैसे कंपाउंड बनाता है। ठीक, देखिए अब कार्बन जो सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल बॉन्ड को बता रहे हैं, जैसे कार्बन का सिंगल बनाया, तो अब इसे बैलेंस करने के लिए इसके एक कार्बन पास 4 कम से कम लाइन खींचिए। ये हमारा बैलेंस बता रहा है, एक घटना सेम किया है। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन पास 4 लाइन आपको से नहीं दिखती है, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर बनाया गया वो स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है। जैसे हमने यहाँ H लिखा, मतलब हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर किसी कार्बन पास देखेंगे तो 4 लाइनें हैं। इसका बाद देखिए 1 2 3 4, क्लियर। इसके बाद देखिए 1 2 3 4। हाइड्रोजन पास कितना है, एक, देखिए एक इसके पास, 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 एक इसके पास। मतलब हमारा जो डायग्राम है ये 100% सही है, ये डायग्राम है 100% सही है। ऐसे आप चेक कर सकते हो डायग्राम सही है या गलत है। जैसे मान लीजिए हमने इसी में 2 लाइन खींच दिया, लो हम कह सही है, तो ये सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, तो कार्बन वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 4 5 हो गई, इसका मतलब गलत है ये। ऐसा में ऐसा डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो आप ये मिटा दीजिए और आप ये मिटा दीजिए। अब देखिए सही हो गया, ये गलत से सही हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, अब ये सही हो गया स्ट्रक्चर। तो कार्बन वैलेंसी 4 आप करनी ही करनी है हर हाल में, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर। क्लियर है। अब कार्बन में जो कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंपाउंड को 2 भागों में मेनली बांटा गया है। एक बांटा गया है सैचुरेटेड कंपाउंड और दूसरा बांटा गया है
अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये भी समझ लीजिए क्या होता है यहीं पर। एक आपका है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड क्लियर है? इसे बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक। संतृप्त का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड कार्बन, कैसे यौगिक जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाए। ऑल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। किसी भी कार्बन के यौगिक में अगर केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, उपस्थित है, उसे क्या कहेंगे? वह आपका क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी संतृप्त यौगिक है। इसमें आता है सिंगल बॉन्ड। सारे सिंगल बॉन्ड को एक सीरीज का नाम दिया गया है, उसका नाम है एल्केन। क्या नाम दिया सीरीज का? इस सीरीज का नाम दिया गया एल्केन। एल्केन, एल्केन नाम दिया गया है। और जहां के एल्केन दिखाई देगा उस सब में सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। इसका एक कॉमन फार्मूला दिया है, जनरल फार्मूला मिलता है CnH2n+2। समझे आप? CnH2n+2। यह क्या है? यह इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम हैं, तो यह जितना होगा उसको रख के आप इसका निकाल लेंगे। मान लीजिए सपोज दैट हमने C4 ले लिया। हमने पहले से नहीं लिखा यहां पर, हमने माना कि कार्बन संख्या 4 है, तो इस फॉर्मूले में खोज क्या हो जाएगा? अगर कार्बन 4 है तो 4 2 8 प्लस 2 यानी 10, यानी कितना होगा? H आपका हो जाएगा 10। अगर हमने C2 लिया तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 प्लस 2 यानी 6, SO2H6। सिंगल बॉन्ड की बता रहे हैं आपको। अगर कार्बन 1 लेते हैं तब कितना होगा? तब आपका जाएगा 2 1 2 और 2 + 2 4, यानी आपका हो जाएगा 4, यानी 4 हो जाएगा। इसमें कोई भी कंपाउंड आप देखेंगे तो इसमें आपको सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मिलेगा, कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा। कंफर्म है, आप ध्यान दीजिए। अब इसका डायग्राम आपको हम बना दिखाते हैं। याद करने वाला चीज ये फार्मूला है, ये एल्केन का फार्मूला है, इसे आप याद करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताएंगे, फिलहाल जो बना रहे हैं उसको आप देखते रहिए, ठीक है, और समझते रहिए। अब आपको हम डायग्राम बना देते हैं, देखिए कैसे डायग्राम बनता है। सैचुरेटेड का डायग्राम बनाते हैं। वीडियो बहुत बड़ा ही बनाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा देखते रहिए आप। CH4 सिंगल कार्बन, एक कार्बन, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1 बना CH4 सिंगल बॉन्ड। यह आपका सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेथेन। क्या नाम है? इसका नाम है मेथेन। क्या नाम इसका? मेथेन नाम है, ठीक। अब अगर ये हम 2 वाला कार्बन ले तब क्या कंडीशन होगी? If you took 2 carbons, then what happened? Then we put here again C. Okay, and now this is the 6. You can write here H, H, H and H. Clear? Now you can see clearly there is only single bond present in this compound. आप देख सकते हैं यहां पर केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है इस यौगिक में। और नाम से क्या होगा? 2 कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ वर्ड होता है, 2 कार्बन के लिए एथ। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा एथेन। क्या नाम होगा इसका? एथेन नाम होगा। क्या नाम होगा? एथेन। क्लियर है? ध्यान से दीजिएगा इसको। अभी स्ट्रक्चर को और क्लियर हम बताएंगे आपको, इस स्ट्रक्चर को आपको और क्लियर देंगे। एक कार्बन का बताया मैंने, 2 कार्बन का बताया, अब 4 कार्बन का बताएंगे और तब उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे आज की वीडियो में। अभी आपको स्ट्रक्चर बता रहे हैं, अभी जब आप उतना बता रहे हैं उतना ही देखिए, अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर नहीं मत पढ़िए, ठीक है। अनसैचुरेटेड आपको वही बताएंगे। अभी सिर्फ आप देखिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे हैं, ठीक। अब क्लियर देखिए आप, हमने लिखा C4 तो कितना हो जाएगा?
4 2 8 प्लस 2 इक्वल टू 10, यानी 10 की तरह से आपका हो जाएगा 10। अब 4 है तो सी 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 सी, बिना सोच समझे आप जो है इस क्राइटेरिया से है 4 2 8 2 10, तो आप सिंगल बॉन्ड बाहर चले जाएंगे। अब आपको ऐसे लगा के बैलेंस करना है, ये लगा क्या करना है, इसके यौगिक को बैलेंस करना है, अपने आप आपका सिस्टम बन जाएगा। H H H H H H H H H और H, H मीन्स हाइड्रोजन, C मीन्स कार्बन। अब देखिए ध्यान से, अब इसको कितनी 10 मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बना भाई, 4 उधर 4 इधर, 8 9 और 10। और सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है, कहीं डबल बॉन्ड आपको नहीं मिल रहा है इसमें, यानी आपका जो कंपाउंड है ये अपने आप में क्या है, संतुलित है, बैलेंस है, कि वह सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, आप कहलाएगा सैचुरेटेड कंपाउंड या सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? आयसन में कोई समस्या हो आप तुरंत पूछिएगा, हम तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। ये सिंगल बॉन्ड वाला आपका हो गया, ठीक है। अब आपका जो अगला वीडियो में आपको बताएंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में, आपका एल्कीन और एल्काइन पाया जाएगा। हमारे वीडियो को आप देखते रहिए और शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। जब आप वीडियो देखते हैं आप उसमें कमेंट तो कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारे वीडियो को आपने देखा हुआ है, और जो कमियां हो उसे बताने का प्रयास करिए। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट बताया था कि सर फिर आपकी वर्ड राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा सा मैंने इंप्रूवमेंट किया है। और बताया सर साउंड क्लैरिटी नहीं आती है, तो मैं फैन बंद कर वीडियो बना रहा हूँ ताकि हमारा आवाज़ आप तक क्लियर पहुँच सके, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।